साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कल डबल बेंच में लखनऊ में सुनवाई थी, जो महत्वपूर्ण सुनवाई थी उसी से संबंधित आज मुख्य बातें बता रहे हैं। और बहुत सारे साथी ये जानते थे कि यूट्यूब पे बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे। तो पहली बात यह है कि कुछ अपनी पारिवारिक जीवन है। दूसरी ये है कि जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो फर्जी वीडियो बना करके वायरल करना, लोगों को गुमराह करना, ये चीज गलत होता है। अक्सर लोग फर्जी वीडियो बना देते हैं, ये हो रहा होता था, कुछ नहीं होता था। केवल और केवल 2 ही बार से इंटरटेन होने लगा था। पिछली बार इंटरटेन हुआ था मेरे केस को, अब की बार इंटरटेन हुआ है। जितने भी लोग पर्सनल हमसे जुड़े हैं सब पे मैसेज जाता है कब क्या हो रहा है, सभी लोग सेटिस्फाई हैं। केवल उन्हीं लोगों को मैसेज नहीं मिल पाता था जो हमसे नहीं जुड़े हैं। लेकिन इधर अब पॉजिटिव न्यूज आ गया है तो सभी के लिए फायदा है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कहीं भी जुड़े हुए हैं, सबके लिए फायदा है। जब शुरुआती दौर में होने लगा डबल बेंच में सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ लोगों ने कहा सर सुप्रीम कोर्ट को आपको जाना चाहिए। हमने शुरू से मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा नुकसान करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि हम शुरू से जानते हैं कोर्ट कचहरी अच्छी तरीके से लड़ते हैं। किसी गरीब का पैसा ले करके ले जाके इन्वेस्ट कर देना या कुछ लगा देना, कुछ रख लेना, ये एकदम गलत बात होती है। मैंने शुरू में कहा कि जब डबल बेंच में सुनवाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन लेने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो अंतिम वहां परिणाम है। अगर कुछ हो जाएगा या खारिज हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं होंगे। हम तो शुरू से मना करते हैं कि हमारा जो अंतिम हथियार है वो हमेशा बचा के रखना चाहिए। कुछ लोग अपनी वाहवाही में थोड़ी बहुत जानकारी होती नहीं है, पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अभी जो है जल्दी ही एक 22,000 सीटों को लेकर के गया था, केस खारिज हो गया है। तो हम तो जानते ही थे, हमसे भी वो सारे साथी कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्या जरूरत है। अब डबल बेंच में कल जो सुनवाई थी, कल 1 तारीख का जो सुनवाई था, ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी। 1 जनवरी की जो सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण थी डबल बेंच लखनऊ में, इसलिए बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो डबल बेंच लखनऊ में जो सुनवाई थी उस मैटर पे यही था कि हमारी ये थी कि हमने कहा कि सर जी हो अंतरिम आदेश इसलिए दिया गया था, सिंगल बेंच ने यही कहा था कि यूजीसी की जो रिपोर्ट है, यूजीसी की रिपोर्ट आनी चाहिए और यूजीसी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तब तक जो है हम इस पे कुछ करेंगे नहीं। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी में यूजीसी की रिपोर्ट मांगी गई। उस यूजीसी रिपोर्ट में बहुत सारे लोग कहते थे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कभी भी ये ध्यान दीजिएगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे स्टे कभी भी हाई कोर्ट के जज महोदय नहीं देते हैं। देते कब है? जब उनको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं भर्ती में बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ी हो गई या इन बच्चों का बहुत ज्यादा अंदेशा हो गया। 13 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। अभी जल्दी ही इलाहाबाद बेंच में 19 क्वेश्चन को मैडम जो है जायसवाल के केस में, अनीता जायसवाल मैडम जो है जायसवाल के उसमें बेंच में सुना गया। उन्होंने वो एक महोदय ने 19 क्वेश्चन को लेकर के गए। 19 क्वेश्चन को सभी लोगों ने कहा खारिज नहीं हुआ, ये मूर्ख बनाने की धर रही, क्योंकि आप 4 क्वेश्चन ले गए, आप 3 क्वेश्चन ले गए हो, आप खुद मूर्ख हो। 19 क्वेश्चन पे जज महोदय ने कहा कि आप साक्ष्य लेके आओ और सारे साक्ष्य के साथ आप आओ, आपको हम जरूर राहत देंगे। अगर 19 क्वेश्चन आपके पास साक्ष्य है तो 19 हम आपको सही करेंगे, ये कहा गया था। 9 तारीख को उसको भी लगी हुई है। हमारी यूजीसी की जो रिपोर्ट थी, मई वाली जो रिपोर्ट थी यूजीसी, 3 मई का जो स्टे मिला था हम लोगों को, 3 मई का जो स्टे मिले था यूजीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोगों ने चैलेंज किया था। और उस समय जज महोदय ने कहा था कि जितनी भी क्वेश्चन आपके पास हैं, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 140 हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप ला करके प्रस्तुत करो और ये यूजीसी के सामने जाएगी। यूजीसी जैसा रिपोर्ट करेगी वैसा हम डिसीजन देंगे। उसी दौरान इन्होंने स्टे दे दिया कि भाई ये लंबा प्रोसेस हो रहा है, 13 क्वेश्चन जा रहा, 15 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने स्टे दे दिया। अब ये रिपोर्ट आनी थी, इन्होंने फाइनल सुनवाई नहीं किया था कि हमने अभी रिपोर्ट मांगा फिर उसमें क्या फाइनल सुनवाई हुई। सरकार जो है उतावलापन में चली गई डबल बेंच में और जज महोदय जान ही रहे हैं सरकार के फेवर में थे, या कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, इसमें तो हम कहा नहीं सकते हैं। लेकिन ये मान के चले कि एक जबरदस्ती आर्डर हो गया और जो है हम लोग वहां पे हार गए और उन्होंने स्टे दे दिया, खट से उस पर स्टे मार दिया।
अब हम लोग डबल बेंच वहां सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वहां भी खारिज हो रहा था, कुछ जो है उतावलापन वहां भी किए, लेकिन दो जो है मैडम ने वहां सवाला हुआ था और रिक्वेस्ट किए कि सर जो अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, फाइनल ऑर्डर जब तक नहीं आता है तब तक जो है हमारी बात को सुना जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए डबल बेंच में अपनी बात को रखिए। और डबल बेंच में जब बात रखा गया तो वहां भी फिर हमने कहा कि सर यह अंतरिम आदेश है, ये फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं था, किस पे आप बहस करेंगे। तब जज महोदय ने कहा नहीं ठीक है, आप सिंगल बेंच में जाओ, फाइनल वहां पे ऑर्डर हो जाती है तब हमारे पास आओ। अब सबसे बड़ी हमारी जीत ये है कि हमारी जो यूजीसी की रिपोर्ट थी, अब कल हम 13 के 13 क्वेश्चन पुनः डालेंगे, पूरा आपको साक्ष्य देंगे कि ये हमारे साक्ष्य थे, 13 के 13 क्वेश्चनों के साक्ष्य थे। और वही 13 के 13 क्वेश्चनों के साक्ष्य हमारे पास प्रथम दृष्टया में सभी लोग सहमति थे, जज महोदय भी सहमति थे। और वही आज भी हमारी जीत हो गई कि यूजीसी की रिपोर्ट यदि लागू हो गई, यूजीसी में अगर कहा गया, बहुत सारे लोग बनते हैं कि कितना क्वेश्चन पड़ेगा, ये काम केवल जज महोदय का, हमारा काम साक्ष्य देना, मेरा काम क्वेश्चन को वहां पे प्रस्तुत करना होता है। तो हम क्वेश्चन को ले गए, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, कितना जज महोदय सहमति होते हैं, कितना प्रोफेसर वहां की जो कमेटी बनेगी, कितने लोग उस पे आते हैं, मंथन करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गया हुआ, ये नहीं है कि 13 ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन वहां पे प्रस्तुत होंगे। तो सबसे बड़ी जीत हम लोगों की ये हो गई कि यूजीसी की रिपोर्ट अब पुनः जीवित हो गया और यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार ही अब सुनवाई होगी और उसी के अनुसार ऑर्डर आएगा। अब चलते हैं लोगों के ऊपर। जैसे बहुत सारे लोग अब कहने लग जाएंगे कि सर जो है हम जो है सिंगल बेंच में आज ही नहीं थे। अब याची राहत मिलेगा कि सारे के सारे उलटफेर होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भर्ती प्रोसेस खत्म हो जाती है या भर्ती प्रक्रिया एंडिंग पॉइंट पे जाती है, तो वहां पे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते जितने भी कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं उसको एक माना जाता है डाटा, कितने लोग हमारे पास आए हुए हैं, और उस डाटा को लेकर के ही जो है जज महोदय कोई डिसीजन देते हैं और वही डिसीजन लागू हो जाती है। अब बहुत सारे साथी अगर सिंगल बेंच में नहीं बने हैं तो वो भी जो है बन जाए, हमारी बात रहे। और अभी भी कोई भी व्यक्ति जो अधीर ना हो कि हम बने हुए हैं, पैसा खर्च, देखिए कोर्ट कचहरी भारत का जो है नियम प्रणाली आप जानते हैं, पैसा खर्च होता है, वकील लेता है, वकील बार बार जाएगा, बार बार पैसा लेगा, उसका पैसा है, वो अपने पैसे से खिलवाड़ नहीं करेगा। ये भी जानते हैं कि अगर वो पैसा लेता तो सुनवाई पे जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं सुनवाई पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता, सारे के सारे वकील जाते हैं, जो भी पैसा आपसे लेगा वो जाएगा। अरे किसी परिस्थितियों में नहीं गया तो अलग मैटर है, लेकिन वो जाता है। तो सभी लोगों से एक ही आग्रह करना चाहते हैं, जो लोग प्रभावित हैं केवल वही लोग जो है आगे आए, जो लोग प्रभावित नहीं है वो लोग अभी इस पे जो है कमेंट्स ना करें। कमेंट्स वही करेगा, हम आपको बता दें, कमेंट्स वही करेगा जो लोगों को बरगलाने का काम करेगा, आएगा कमेंट्स करेगा, उल्टा सीधा कमेंट्स चालू कर देगा। तो सभी लोगों से एक अनुरोध है, यदि आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं सिंगल बेंच में, बहुत सारे लोग डबल बेंच में हैं, तो अब ये हमारा ऑर्डर, ये हम एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारी डबल बेंच की फाइल वो चली जाती है यहाँ पे, या सिंगल बेंच वाली पहले से पड़ी हुई है, दोनों को एक साथ सुनवाई करना अगर जज महोदय चाहते हैं तो हमारे लिए फायदा है, तब देखा जाएगा क्या रास्ता है। तो जो भी साथी अभी भी जुड़ना चाहते हैं सिंगल बेंच में, वो साथी हम कांटेक्ट नंबर दे देंगे, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे रिप्लाई कर दें। बहुत सारे लोग, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे रिप्लाई करें कि सर जो हम प्रभावित हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, उनका भी नाम ऐड कर दिया जाएगा। और सभी लोग अंतिम दौर तक लड़ें, मैं शुरू से कह रहा हूं अंतिम दौर तक लड़ेंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब आपको बेनिफिट मिलेगा तब आपको लगेगा नहीं, न्याय कहीं ना कहीं जिंदा है। आज भी हम लोग जिंदा हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूजीसी की रिपोर्ट पुनः लागू हो जाएगी। अगर ये लागू हो गई तो हम लोगों को नया जीवन दान मिलेगा, गरीबों का जो है नया जीवन होगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो को जो है देख रहे हो तो उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक बताइए कि जो लोग बेचारे निराशा में चले, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करने वाला है। तो कल हम पुनः बताएंगे कि कैसे कैसे अब जो है वहां पे सुनवाई होगी, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे हैं, क्या हो सकता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद।